एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यंग हीलर चैनल में। आशा करती हूँ आप सब मेरे प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार से दोस्त आपको टन हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक कार्ड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है योर करियर इन 2024। सो कैसा रहेगा आपका करियर 2024 में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 2024 में, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर मैंने दो ग्रुप्स बना के रखे हैं, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रुप चूज कर लेना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका करियर 2024 में, क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं आपके लिए, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप नंबर 1, इससे पहले कि हम आपके 2024 में करियर रीडिंग करें, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल आपके करियर में क्या चल रहा है। ओके, सो सर ग्रुप नंबर 1, अभी हाल फिलहाल जो आपके करियर में चल रहा है वो ये है कि लाइक लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी एक तरीके से ऑप्शंस या फिर चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड में। बट अभी आप इंट्यूटिवली चीज़ों को चूज़ करना चाहते हो। अभी आप इंट्यूटिवली जो है अपना पाथ फॉलो करना चाहते हो करियर के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा इस फाइल में दिखाई दे रहा है कि शायद पास्ट में या तो आपने रॉन्ग पाथ चूज़ कर लिया है करियर के लिए, या फिर आपने कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन लिया है करियर को लेके, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाए हो जहाँ आपको पहुँचना चाहिए था, या फिर जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे। सो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको अपने मुताबिक नहीं मिले हैं प्रीवियसली, इसलिए करंटली आप अभी इंट्यूटिवली अपना पाथ फॉलो करने के मूड में हो। आप अपनी इंट्यूशंस की बहुत ज़्यादा टच में हो अभी करंटली, लाइक पहले से बहुत ज़्यादा टच में हो। एंड अभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप हर एक सिचुएशन को बहुत ही डीप एनालाइज करके समझ रहे हो अपने करियर की। बहुत डीप थॉट्स चलते हैं आपके दिमाग में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट वेज़ जो है आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने करियर को लेके, कि आप क्या-क्या कर सकते हो। अपनी खुद की पॉसिबिलिटीज़ को आप तलाश रहे हो। अपने खुद के आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को आप तलाश रहे हो एक तरीके से। एंड एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग अभी शायद स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है। एंड स्पिरिचुअल जर्नी में होने के कारण ही आप करियर में कहीं न कहीं सफ़र कर रहे हो। क्योंकि आप जो है करियर चूज़ कर रहे हो अपने दिमाग से सोच के। आपने प्रीवियसली करियर चूज़ किया है अपने दिमाग से सोच के एंड बहुत ही लॉजिकली अप्रोच करके। बट यूनिवर्स नहीं चाहता है कि आप उस तरीके से करियर चूज़ करो। यूनिवर्स या तो आपसे कुछ और काम करवाना चाहता है, क्योंकि जो भी इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक बात याद रखिएगा, स्पिरिचुअल जर्नी हर किसी के लिए नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही चूज़न लोगों के साथ घटित होने वाली घटना है। एंड जब भी किसी को स्पिरिचुअल जर्नी में डाला जाता है यूनिवर्स के द्वारा, उसका एक खास मकसद होता है। उससे ना यूनिवर्स एक रिजल्ट चाहता है आपसे, या फिर आपके थ्रू कोई पर्पस पूरा करवाना चाहता है। इसके लिए ही स्पिरिचुअल जर्नी में आपको पुट किया जाता है। एंड जब तक आप वो पर्पस पूरा नहीं करोगे, जब तक वो रिजल्ट आपसे नहीं मिलेगा, तब तक यूनिवर्स आपके लिए उस स्पिरिचुअल जर्नी को डिफ़िकल्ट करता रहता है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो कहीं न कहीं आपके करियर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं प्रीवियसली, या फिर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है इमोशनली करियर को लेके, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने अचीवमेंट की हो छोटी-मोटी, बट सैटिस्फैक्शन नहीं मिला है। वो इसलिए क्योंकि वो पाथ आपका था ही नहीं। और अभी कहीं न कहीं करंटली आपको ये जाके रियलाइज़ हो रहा है कि आप शायद गलत पाथ पे थे, और अब आप अपने पाथ को लेके क्लियर होना चाहते हो, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो आपकी करंट एनर्जी अपने करियर को लेके बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही इंट्यूटिव एंड बहुत ही क्लियर है। एंड लॉट्स ऑफ थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को लाइक कैलकुलेट करते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने माइंड में। अमेजिंग, अमेजिंग।
दूसरी तरफ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इतना कुछ चलने के बावजूद भी आपके दिमाग में आपका मेन फ़ोकस अभी करियर ना होके कहीं न कहीं आपकी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, आपकी लव लाइफ़ है, आपकी मैरिड लाइफ़ है। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 40% लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एंड अपनी मैरिड लाइफ़ को अभी आप एन्जॉय कर रहे हो। जब तक आप करियर को एक्सप्लोर कर रहे हो, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, तब तक आप अपनी मैरिड लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो करंटली। लाइक काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हो एंड आपकी मैरिड लाइफ़ आपको कहीं न कहीं इमोशनली फुलफ़िल फ़ील करा रही है अभी। सो आप अपनी मैरिड लाइफ़ को लेके काफ़ी हैप्पी फ़ील कर रहे हो, काफ़ी फुलफ़िल फ़ील कर रहे हो, काफ़ी लकी फ़ील कर रहे हो। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ अभी वक़्त बिता रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक रोम-कॉम, वो भी मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड एक और चीज़ जो मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है, वो ये है कि अभी आपका मेन फ़ोकस करियर कहीं न कहीं है ही नहीं। अभी आप अपनी फैमिली लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, करियर को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, बट एन्जॉय आप अपनी मैरिड लाइफ़ को कर रहे हो। एंड आप हैप्पी फ़ील कर रहे हो, फुलफ़िल फ़ील कर रहे हो अंदर से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट येस आप फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ये है आपकी करंट एनर्जी, ओके? बट इसी के साथ ग्रुप नंबर 1 आप लोग अपनी सक्सेस को लेकर भी बहुत कॉन्फिडेंस लग रहे हो मुझे। येस आप अपनी सक्सेस को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहे हो। लाइक पहले से ज़्यादा क्लियर प्लान मुझे आपके दिमाग में अभी दिख रहा है आपकी सक्सेस को लेकर, कि आप पहले से कहीं ज़्यादा लाइक प्रीवियस कुछ टाइम से पहले से कहीं ज़्यादा आप श्योर हो अपनी सक्सेस को लेके कि यस आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई अ, उजाला दिख गया है, या फिर आपको कोई पास दिख गया है, या फिर आपको कोई उम्मीद मिल गई है जिससे कि आप श्योर हो चुके हो कि यस आपको सक्सेस मिलेगी। तो आप सक्सेस को लेके काफ़ी योजनात्मक तरीके से सोच रहे हो, ठीक है? आप योजना बना रहे हो। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। अमेज़िंग! ओके, सो चलिए अब देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 के कैसा रहेगा आपका 2024 में करियर। क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएँगे आपके करियर में, ये हम अब देख लेते हैं। सो ग्रुप नंबर 1 मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 की शुरुआत से ही आपका मेन फोकस रहेगा इंडिपेंडेंटली कुछ करना, इंडिपेंडेंटली अपने करियर में ग्रो करना। अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं, तब भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहोगे। आप इंडिपेंडेंटली कुछ ग्रो करना चाहोगे यहाँ पे। आप कहीं न कहीं या तो अपना खुद का बिज़नेस शुरू करोगे, या फिर आप अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते हो। लाइक हो सकता है फ्रीलांसिंग वर्क करो, या फिर अदर किसी तरीके से आप जॉब करो, बट जॉब मुझे नहीं दिखाई दे रही है कहीं न कहीं इस फाइल में। मुझे फ्रीलांसिंग वर्क या फिर कुछ बिज़नेस दिखाई दे रहा है, कि आप अपना कुछ बिज़नेस या फिर अपना कुछ फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करोगे, एंड हो सकता है ये चीज़ जो है आप अपने जॉब करते-करते साथ-साथ में करो, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो। बट यहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंट वर्क दिखाई दे रहा है, ना कि किसी के अंडर वर्क दिखाई दे रहा है। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो 2024 का मेन फ़ोकस आपका ये रहेगा, लेकिन इसी के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा डाउट में भी रहोगे गाइज़, बहुत डाउट में रहोगे। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली शायद पहली बार कुछ शुरू करने वाले होगे, एंड पॉसिबली शायद जिस फ़ील्ड में आप करने वाले होगे उस फ़ील्ड के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो, या फिर आप थोड़े इस टाइप के इंसान हो कि आपको रिस्क लेने से डर लगता है। तो ये काइंड ऑफ आपके लिए एक रिस्क हो सकता है। सो आप इस चीज़ को लेके बहुत डरोगे भी, बहुत एक घबराहट रहेगी आपके अंदर कि पता नहीं क्या होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आगे की सारी चीज़ें जो हैं धुंध में हैं, कोहरा लगा हुआ है उन पे, और आपको आगे का पाथ नहीं दिखाई दे रहा है ठीक तरीके से। आपको कुछ ऐसा लगेगा जब आप जो है शुरुआत करोगे तो। इसी के साथ मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ एश्योर्ड भी होगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस उस टाइम पे बहुत हाई पीक पे होगा। आप अपने आप पे बहुत भरोसा करोगे कि यस आप कर सकते हो, यस आप कर सकते हो। लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं मानेगा। आपका दिल कहेगा, आपकी आत्मा कहेगी, आपकी इंट्यूशंस कहेंगी कि यस आप करेक्ट पाथ पे हो और आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आपका दिमाग उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेगा। वो वहाँ पे आपके साथ काइंड ऑफ खिलवाड़ करेगा, लाइक ट्रिक्स यूज़ करेगा आपको डराने के लिए कि आप रिस्क ना लो, बट आप रिस्क लोगे, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये जो रिस्क है आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई नया काम शुरू करने वाले हो 2024 में, ये चीज़ बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रही है। एंड ये आपका सेल्फ वर्क हो सकता है, आपका सेल्फ बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका कोई सेल्फ फ्रीलांसिंग लाइक पार्ट टाइम काम हो सकता है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एंड जो भी काम है ये आपका पसंदीदा काम होगा। जो भी काम है ये आपका हॉबी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं अपनी हॉबी को डिनाई करते आ रहे थे, या फिर अपने हॉबी को आप कहीं न कहीं अपनी इनकम का सोर्स नहीं बना सकते थे, तो अब आप अपनी हॉबी को
अब आप अपनी पसंदीदा काम को अपना इनकम का सोर्स बनाने के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि अभी जो करंटली आप अपना समय बिता रहे हो अपनी फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, यहाँ से कहीं न कहीं आपको वो रीअश्योरेंस मिल जाएगा कि येस, आप कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। सो आपका पार्टनर आपके लिए वो सपोर्ट दिखाएगा, आपकी फैमिली आपके लिए वो सपोर्ट दिखाएगी कहीं न कहीं। सो आपको भी अपने आप पे यकीन आ जाएगा और आप जो है रिस्क लेने के बारे में सोचोगे और रिस्क आप लोगे 2024 में। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी हॉबीज़ को लेके, अपने काम को लेके एंड इसी के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके मन में डाउट्स बहुत ज़्यादा आएँगे। लाइक मिडल ऑफ द ईयर मई, जून, जुलाई के आस-पास आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएँगे। लाइक आप स्टार्ट बहुत अच्छे तरीके से करोगे स्टार्टिंग में, बट डाउट्स आपके दिमाग में बहुत सारे आ जाएंगे। या तो ये हो सकता है कि आप लोग ये जो काम करोगे 2024 में, ये जो आप अपना खुद का काम करना चाहते हो या लाइक सेल्फ बिजनेस आप ओपन करना चाहते हो या फिर सेल्फ का कुछ करना चाहते हो, इसमें मुझे लग रहा है आप अकेले नहीं करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ करोगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये काम करोगे एंड हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को लेकर पूरी तरीके से ट्रस्ट ना कर पाओ इस चीज़ को लेकर। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 या 3 फ्रेंड आपके रहेंगे, स्पेशली 2 फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि टोटल 3 लोग मिलके कोई काम करने वाले हैं इन फ्यूचर 2024 में आपके साथ। एंड आप कहीं न कहीं हो सकता है कि उन लोगों को लेके थोड़ा डाउट में रहो। हो सकता है आपके अंदर जो है थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ आएँ। या फिर आपको लगे जैसे कि वो लोग या तो आपसे छुपा के कुछ काम कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा फ़ील हो कि वो लोग आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। लाइक आप लेफ्ट आउट फ़ील करो। आप कहीं न कहीं आपको ऐसा लगे जैसे कि आप कहीं न कहीं उनमें अपने आप को फ़िट इन नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप फ़िट नहीं हो पा रहे हो उनमें। ओके, बट ट्रस्ट मी, ये सिर्फ़ आपके मन का वहम है। ऐसा कुछ होगा नहीं। ये आपके दिमाग की ट्रिक्स हैं जो आपको न्यू चेंजेस के प्रति लाइक कंफर्टेबल नहीं होने दे रही हैं। ये आपको अनकंफर्टेबल कर रही हैं। क्योंकि जो आपकी सिचुएशन है लाइक स्पेशली जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं गाइस, तो हमारे साथ ना 2 डिफरेंट फोर्सेस काम करती हैं। फर्स्ट, यूनिवर्सल व्हाइट फोर्स जो कि हमें सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है एंड यूनिवर्सल ब्लैक फोर्स काइंड ऑफ मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ, जो कि हमें रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाना चाहती है ताकि हम स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट ना कर सकें। क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम बार-बार इसी उलझन में उलझे रहेंगे एंड यही जो है बर्थ साइकिल में हम लोग कहीं न कहीं उलझे रहेंगे। फिर हम गुनाह करते रहेंगे, फिर गलत डायरेक्शन में जाते रहेंगे एंड कहीं न कहीं नेगेटिव फोर्सेस यही चाहती हैं। सो हमारा जो दिमाग है वो काइंड ऑफ हैक हो सकता है। हमारा दिमाग एक तरीके का कंप्यूटर है लाइक ह्यूमन बॉडी में, जिसको हैक किया जा सकता है। बट हमारी इंट्यूशंस, हमारी सोल की वॉइस, जो हमारी इनर वॉइस है, वो हैक नहीं की जा सकती। इसलिए कहा जाता है कि अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। इंट्यूशंस एंड गट फीलिंग्स में भी फ़र्क है गाइस, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इंट्यूशंस की मैं बात करूँ कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए एंड जब भी हम ऐसा करते हैं हमारा दिमाग हमें ऐसा करने से रोकता है। जब भी आप अपनी इंट्यूशंस की आवाज़ सुनने की कोशिश करोगे, आपका दिमाग कुछ और ही डिफरेंटली वहाँ पे बोल रहा होगा। वो हमें रोकता है क्योंकि हमारा दिमाग एक तरीके से कंट्रोल्ड है। हमारा दिमाग ऑलरेडी मैनिपुलेटेड है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से, हमारे चारों तरफ काम करने वाली फोर्सेस से एंड यही आपके साथ होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2024 में कि आप 2 डिफरेंट माइंडसेट के साथ रहोगे। एक एनर्जी अंदर की आपकी इंट्यूटिव एनर्जी कहेगी कि यस आपको करना है एंड आप करोगे, आप अपने आप पे ध्यान दोगे, आपको सिर्फ जो है पाथ फॉलो करना है एंड आपका दिमाग आपसे कहेगा कि कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, आप इन लोगों में फिट इन नहीं हो रहे हैं, जो कि आपको वहाँ से काइंड ऑफ बाहर निकालने के लिए उकसाएगा कि नहीं, इस बात पे आपको नहीं जाना है, आपको बाहर निकलना है और अपनी पुरानी लाइफ में लाइक बैक टू लाइफ आपको वापस जाना है। ये चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है। सो ये जो वॉइस है आपको नहीं सुननी है, अवॉइड करनी है। नोट कर लीजिएगा अभी से इस चीज़ को, ओके? ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। 2024 में ही आप लोगों को कोई बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है, कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है, किसी के साथ काम करने का ऑफ़र हो सकता है ये, जो आप में से काफ़ी सारे लोगों को 2024 में मिलेगा एंड इससे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर ख़राब है तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। ये ऑफ़र इतना अच्छा होगा एंड अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, अभी ख़राब नहीं है, तब भी हो सकता है ये ऑफ़र आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने में, आपको अपना जो है रहन-सहन चेंज करने में बहुत हेल्प करेगा। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो येस, 2024 आपके लिए एक
हेल्पफुल साल रहने वाला है आपके करियर को लेके, अगर देखूँ तो। बहुत इम्पोर्टेंट साल रहने वाला है आपके लिए। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक डिफरेंट पाथवे चूज़ करोगे 2024 में। अभी आप लोग जो भी काम करते हैं, अभी आप लोग जिस भी करियर पाथ पे हो, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आप सेम करियर पाथ पे रहोगे 2024 में। अगर आप लोग सेम करियर पाथ पे रहते हो तो कहीं न कहीं आप लोग सक्सेस नहीं हो पाओगे, कहीं न कहीं आप लोग तरक्की नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि आप सक्सेस हो, आप चाहते हो कि आप तरक्की करो, तो उसके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए न्यू डायरेक्शन चूज़ करो। आप अपने लिए एक डिफरेंट पाथवे चूज़ करो। लाइक करियर में आपके चेंजेस होना ज़रूरी है और करियर में चेंजेस ही कहीं न कहीं 2024 आपसे चाहता है। सो चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, चूज़ ए न्यू करियर पाथ और चूज़ ए न्यू और डिफरेंट फील्ड। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्टली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये जो करियर पाथ है, ये जो आप चूज़ करोगे इन 2024 में, ये आपका डेस्टाइन्ड करियर पाथ है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, नहीं। ये चीज़ आपको चूज़ करवा रही है, ये चीज़ चाहती है कि आप उसे चूज़ करो। सो ये आपका डेस्टाइन्ड करियर है, ये आपका डेस्टाइन्ड पाथ है जिसको आप चूज़ करने वाले हो 2024 में। एंड आपकी इंट्यूशंस उसके लिए आपको गाइड कर रही हैं, बट आपका ब्रेन उस चीज़ से आपको हटाने की कोशिश करेगा, श्योरली। क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्शन चूज़ किया, देन 101% कि आप एक स्टेप, मोस्टली या तो 2 स्टेप आप अपग्रेड हो जाओगे एज़ अ सोल लेवल, ठीक है? एंड आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा सोलफुली। इस जन्म में इस जन्म में तो मिलेगा ही, इसके अगले जन्म में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप अपग्रेड हो जाओगे। ये जो पाथ है, ये रिटन पाथ है आपके लिए, ये डेस्टाइन्ड पाथ है आपके लिए जो आप चूज़ करने वाले हो 2024 में। एंड मुझे पता है इस बात को चूज़ करने से पहले आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे, बहुत, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहोगे। क्योंकि आपके आस-पास फ़ोर्सेस बहुत नेगेटिव है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज़, अगर मैं बताऊँ तो, कि आपके आस-पास के लोग ठीक नहीं हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके आस-पास के लोग ठीक नहीं हैं, या फिर आपके आस-पास का एनवायरनमेंट जो है आपके लिए ठीक नहीं है, ग्रो होने के लिए, आपकी फेटेड डेस्टिनी के लिए। यानी कि जो आपके लिए लिखा हुआ है डेस्टिनी में, उस चीज़ को ग्रो करने के लिए, उस चीज़ की उस पाथ पे बढ़ने के लिए आपका आसपास का माहौल, आपके आसपास के लोग ठीक नहीं हैं। एंड ये वो रीज़न है जिसके कारण कहीं न कहीं आप अपनी डेस्टिनी से अभी दूर हो, बहुत दूर हो। सो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस कन्फ्यूजन से आपको निकलना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा अपने ड्रीम्स के लिए, आपको प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा अपने विजन्स के लिए, एंड देन आपको काम करना पड़ेगा। एफ़र्ट्स आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब जो है आपका ये जो पाथ आप चूज़ करोगे, न्यू पाथ जो कि आपका डेस्टाइन्ड पाथ है 2024 में, तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल होगे। एंड आपके लिए एक बहुत ही पावरफुल, पीसफुल चेंज आपका फ्यूचर में वेट कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत पावरफुल चेंज। अगर आपने ये चांस ले लिया, अगर आपने ये रिस्क ले लिया और आप इसमें सक्सेस हो गए, देन आप क्या कर सकते हो, आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज होगी, आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते, ट्रस्ट मी। एंड वो बहुत अमेजिंग होगा, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि 2024 आपके लिए ऐसा साल रहने वाला है जिसमें आप अपने पुराने बहुत सारे दोस्तों से कांटेक्ट करोगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। एंड पुराने बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट में रहोगे 2024 में। हो सकता है कि जब आप ये न्यू पाथ चूज़ करो, न्यू करियर, न्यू बिज़नेस आप चूज़ करो करना, तो आप पुराने लोगों से मिलो, आपको उनकी ज़रूरत पड़े। लेकिन येस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने पुराने दोस्तों के साथ ज़रूर मिलोगे 2024 में। पुराने कनेक्शंस आपके रिन्यू होंगे कहीं न कहीं 2024 में। ये मुझे इस बात में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। ये मुझे इस रीडिंग में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए 2024 की करियर रीडिंग में टिप नंबर 1। सो येस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जीज हू चूज़ ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा 2024 आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, एंड क्या कुछ अपॉर्चुनिटी या फिर ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे आपके करियर में, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। सर आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, इससे पहले कि आपके 2024 के करियर के बारे में हम लोग देखें, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि करंटली अभी आपके करियर में क्या चल रहा है।
आपकी करंट एनर्जी करियर की कैसी है? सो ग्रुप नंबर 2, जो चीज़ मुझे यहाँ पे मेनली दिखाई दे रही है वो ये है कि करंटली आप कोई ना कोई योजना बना रहे हो। करंटली आप किसी या तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या फिर प्रोजेक्ट पे काम करने की योजना बना रहे हो। प्रोजेक्ट पे काम करने की बातचीत चल रही है आपकी, आपके दोस्तों से, आपके बिजनेस पार्टनर से। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट यहाँ पे ज़रूर प्लान हो रहा है करंटली। एंड करेंटली आप उस प्रोजेक्ट को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड जिन लोगों के साथ आप डिस्कशन कर रहे हो ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर काइंड ऑफ आपकी ही तरह आपकी माइंडसेट के लोग हो सकते हैं, जैसा कि आपको लगता है ये मैंने क्यों कहा, ये हम आगे रीडिंग में देखेंगे। बट येस, आप करंटली अभी कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे आप लोगों का डिस्कशन चल रहा है। एंड बहुत ही पॉसिबली मुझे ये दिखाई दे रहा है नियर फ्यूचर आप कोई ट्रैवल भी करने वाले हो रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट और रिगार्डिंग एनी करियर अपॉर्चुनिटी और करियर मीटिंग। लाइक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर या फिर अपने करियर के किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर, किसी डील को लेकर आप कोई ट्रैवल करने वाले हो नियर फ्यूचर, या फिर शायद आप अभी कर रहे हो ट्रैवलिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप अभी कर रहे हो ट्रैवलिंग या फिर आप नियर फ्यूचर करने वाले हो ये ट्रैवलिंग। एंड ये जो ट्रैवलिंग है पक्का किसी मीटिंग से रिगार्डिंग है। आप वहाँ पे मीटिंग करोगे जाके करियर के लेकर, डिस्कशन करोगे कुछ, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दो डिफरेंट करियर पाथ पे दिखाई दे रहे हैं। एक कि आप अपनी सोलो जर्नी पूरी करो, एक कि आप अपने सोलो पाथ को फॉलो करो एंड आप अकेले ही आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो। जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक आप अपना जॉब करो या फिर लाइक सोलो ही आप काम करो। एंड दूसरा पाथ मुझे यहाँ पे पार्टनरशिप का दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे डील्स का दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे कोलाब्रेशन का दिखाई दे रहा है। सो आप कहीं ना कहीं अपने करियर के भी दो राहे पर हो एंड आप ये सोच रहे हो कि आपको कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है अभी करंटली आप लोगों की करंट करियर एनर्जी में। एंड आप काफ़ी होपफुल हो, आप कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन में हो अभी, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो या फिर जिन लोगों के साथ आप ये कोलैबोरेशन कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को उस काम के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर ये इतने फैसिनेटेड नहीं है उस काम को लेकर जितने आप हो कहीं ना कहीं। ये चीज़ मुझे इस फाइल में दिखाई दे रही है और शायद यही वो रीज़न है कि आप अभी डिफरेंट माइंडसेट में हो कि आपको सोलो वर्क करना चाहिए या फिर आपको लोगों के साथ काम करना चाहिए। शायद यही वो रीज़न है कि आप 2 डिफरेंट माइंडसेट में हो। क्योंकि आप अभी जिन लोगों के साथ डील करना चाहते हो या फिर कर रहे हो, ये आपकी तरह फ़ैसिनेटेड, आपकी तरह क्रेज़ी नहीं है उस काम को लेके। और आप अभी लाइक एक्शन लेने वाले मूड में हो। आप अभी ऐसे मूड में हो कि बस आपको एक्शन लेना है, अपने करियर में कुछ करके दिखाना है एंड लाइक बहुत हो गया, अब टाइम जो है निकला जा रहा है हाथ से और आपको कुछ करके दिखाना है। आप अभी उस मूड में हो कि आपको कुछ ना कुछ करना है अपने करियर में। आप उस मूड में नहीं हो कि आप जो है टाइम वेस्ट कर सको या फिर डिले कर सको चीज़ों को। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। सो यस, ये थी आपकी करंट एनर्जी करियर को लेके, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देख लेते हैं कि 2024 में आपका करियर कैसा रहेगा। 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है करियर के रिगार्डिंग। सो ऑप्शन नंबर 2, 2024 की स्टार्टिंग ही आपकी बहुत ज़्यादा लाइक टेंशन में, क्यूरियोसिटी में, एंग्सियस होने में, डाउट्स करने में और सम काइंड ऑफ एनालाइज करने में निकलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक स्टार्टिंग के 2-3 मंथ आपके लिए काफ़ी टफ हो सकते हैं, काफ़ी टफ हो सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि जिन लोगों के साथ आप अभी डिस्कशन कर रहे हो वर्क को लेके, किसी डील के, किसी प्रोजेक्ट को लेके, और आपको पहले ये लग रहा था कि ये आप ही के जैसे लोग, आप ही के माइंडसेट जैसे लोग हैं, बट धीरे धीरे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है आप में से कुछ लोगों के लिए अभी, एंड कुछ लोगों के लिए 2024 के स्टार्टिंग में रियलाइज़ होने लगेगी कि नहीं, आप जैसा इन लोगों को समझ रहे थे, जैसा आप इन लोगों के बारे में सोच रहे थे, ये लोग वैसे नहीं हैं एग्जैक्टली। एंड आप उनकी इंटेंशंस पे, आप उनकी लॉयल्टी पे आप कहीं ना कहीं डाउट करने लगोगे कि वो कितने डेडिकेटेड हैं इस काम को लेके, वो कितने डेडिकेटेड हैं चीज़ों को लेकर। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, जाहिर सी बात है जब ये बात आपको पता चलेगी एंड जब ये बात आपको फील होगी कि आपने जैसा सोचा था कि प्रोजेक्ट जैसा जाए, आपने जैसा सोचा था कि डील जैसे जाए वैसे वो नहीं जा रही है, तो आप कुछ उदास हो सकते हैं यहाँ पर एंड आपको कुछ डाउट्स हो सकते हैं।
मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहेंगे, आप एक्स्ट्रा एनालिटिकल रहेंगे 2024 के स्टार्टिंग मंथ में। ये मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड यस, यहाँ पे 2 चीज़ें और मैं यहाँ पे इनपुट करना चाहूँगी इस रीडिंग में कि फर्स्ट, कोई भी किसी भी तरीके का पेपर वर्क हो, आपको बहुत ही ध्यान से सोच समझ के करना है। चाहे तो वो रिगार्डिंग दिस डील हो, इस कोलैबोरेशन के हो, या फिर रिगार्डिंग किसी और चीज़ की भी हो। मान लीजिए कि अगर आप लोग कोई नया घर भी ले रहे हो, कोई नया लाइक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर नया कोई फॉर्म भर रहे हो, या फिर नया कोई कुछ भी लाइक कॉन्ट्रैक्ट फिल कर रहे हो, ध्यान रखना पेपर वर्क में कोई भी गलती ना हो, कोई भी मिसिंग पॉइंट ना हो। बहुत ही सोच समझ के पेपर वर्क साइन करना, बहुत ही सोच समझ के पेपर वर्क करना, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप ऑलरेडी इस चीज़ को लेके बहुत सतर्क रहोगे, बट फिर भी थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्पेशली हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप इस पार्टनरशिप पे डाउट करो, आप लोगों को ज़्यादा एनालाइज करो, आप लोगों को लेकर ज़्यादा सतर्क रहो। उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने ऊपर काम करो, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप अपने आप को बेटर करो, आप अपने काम के प्रति सजग रहो। एंड ऑफ कोर्स अगर हम किसी के साथ मिलके काम करते हैं तो हम उस चीज़ को लेके भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं, सो आपको उस चीज़ को लेकर भी कॉन्शियस रहना है। लेकिन ज़्यादा फोकस आप अपने आप पे कीजिएगा, उन लोगों पे ज़्यादा फोकस करने से कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना टाइम ख़राब करते रहें और नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न आप क्रिएट कर लें, जो कि आपकी सारी चीज़ों को आसपास की रूइन कर दे। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। यस, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, बट उससे भी ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप सेल्फ फोकस रहें। अगर आपको कोई इंडिविजुअली आपको कोई ऑफ़र मिलता है, इंडिविजुअली अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब इट, बिल्कुल उसको ले लीजिएगा। ठीक है? ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है, जब क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल अपॉर्च्युनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको मिल सकती है कोई इस दौरान। इसी के साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस फाइल में कि आप में से कुछ लोग स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि रिलोकेट हो सकते हैं कहीं पर। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग जगह चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लेस चेंज करने को लेकर आप लोग सोच रहे हैं डेफ़िनेटली। सो आप रिलोकेट हो सकते हैं कहीं पर, बिज़नेस पर्पज़ से भी हो सकता है ये रिलोकेशन, और किसी दूसरे पर्पज़ से भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे फैमिली रिलोकेशन दिखाई दे रहा है, ना कि इंडिविजुअल। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग विद फैमिली रिलोकेट हो गए। आप में से ज़्यादातर लोग, कुछ एक आध लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इंडिविजुअली रिलोकेट हों एंड उसके बाद में वो वहाँ पे अपनी फैमिली को बुला लें। बट रिलोकेशन आप लोगों के लिए 2024 में तय है, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। एंड ये रिलोकेशन को लेकर एंड ये न्यू होम परचेस करने को लेकर, न्यू लोकेशन को लेकर, न्यू जॉब को लेकर भी हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना पड़े पेपर वर्क में। ओके? ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये रिलोकेशन जो भी होगा, ये आप बहुत टाइम से टालते हुए आ रहे हो ग्रुप नंबर 2। हो सकता है आपने 2023 में भी बहुत कोशिश की है रिलोकेट होने की, किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होने की, नया घर खरीदने की, लेकिन आप किसी कारण कर नहीं पाए हो, फाइनेंसेस के कारण या फिर अदर अपॉर्च्युनिटीज़ के कारण। क्योंकि आपके अंदर रिस्क टेकिंग वो नहीं थी एबिलिटी उतनी 2023 में। आप कहीं न कहीं अपनी लीडरशिप रोल में नहीं थे, बट 2024 में आप अपनी लीडरशिप रोल में आ जाओगे। आप खुद चीज़ों को जो है अपने हाथ में ले लोगे एंड खुद से ही आप सारी चीज़ें यहाँ पर करोगे कि नहीं, अभी अब मुझे अपने तरीके से करनी है चीज़ें, एंड अभी मुझे अपने तरीके से देखना है नया घर या कुछ। हो सकता है पहले आपने किसी और मेंबर के ऊपर डाल दिया हो, या फिर आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। ओके? तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ये रीलोकेशन जो होगा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन फ्यूचर, एंड आप लोग जो है काफ़ी तरक्की करोगे न्यू प्लेस पे जाके, आप काफ़ी पीस फील करोगे न्यू लोकेशन पर जाके। ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगर मैं अदर चीज़ों पे बात करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई हेल्प भी मिल सकती है 2024 में। कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपकी काफ़ी हेल्प करे फाइनेंसेस को लेकर भी एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर भी। एंड आपके भी फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के, कि आप ही लोगों की हेल्प, आप ही दूसरे लोगों की हेल्प करो यहाँ पे। चैरिटीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि आप चैरिटी वर्क में जो है इंटरेस्ट ले सकते हो 2024 में। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ एनजीओज़ वगैरह से भी जुड़ सकते हो 2024 में। सो डेफ़िनेटली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस फाइल में। आपके फाइनेंसेस तो यस इम्प्रूव हो सकते हैं। जैसे अभी आपके फाइनेंसेस हैं 2023 में, 2022 में रहे हैं, उससे बेटर मुझे 2024 में दिखाई दे रहे हैं।
एंड न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी मुझे 2024 में दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे आप काम करने वाले हो 2024 में। आप काफ़ी क्रिएटिव फ़ील करोगे 2024 में गाइस, बहुत क्रिएटिव फ़ील करोगे। बहुत सारे न्यू आइडियाज़, बहुत सारी न्यू चीज़ें आप जो है क्रिएट करोगे 2024 में। फ्यूचर को लेके आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे 2024 में। एंड साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 2024 में आपके पास एक क्लियर विज़न होगा कि आगे आने वाले 3-4 साल, 5 साल आपके लिए कैसे रहने वाले हैं और आप किस तरीके से क्या काम करने वाले हो स्टेप बाय स्टेप। 2024 आपके लिए एक विज़न बोर्ड का काम करने वाला है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर 2024 आपके लिए एक मिरर का काम करने वाला है, जिससे आप अपने आप को देख पाओगे फ्यूचर में कि आप किस तरीके से रहने वाले हो फ्यूचर में। किस तरीके से जो है आपकी ज़िंदगी टर्न होगी फ्यूचर में। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, कि आप काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रह सकते हो 2024 में। एंड काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप खुद भी कर सकते हो 2024 में। येस, डेफ़िनेटली। अगर आप लोग स्पेशली अगर आप आर्ट से रिलेटेड हो, राइटिंग से रिलेटेड हैं आप, म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, क्राफ्टिंग अगर आपका है, क्रिएटिव किसी भी फील्ड से अगर आप हैं, तो 2024 आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट ईयर रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। एंड आप काफ़ी क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने वाले हो 2024 में। एंड ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो हैं आपकी ईयर के अदर हाफ में शुरू होंगे। फर्स्ट हाफ आपका थोड़ा सा ख़राब जा सकता है, स्टार्टिंग के कुछ मंथ लाइक 2-4 मंथ, बट अदर हाफ 2024 का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक आफ्टर जून काफ़ी अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा 2024 का। एंड आप काफ़ी सारे क्रिएटिव प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप अभी डिले करोगे या फिर अभी आप डिले करते आ रहे थे किसी कारण से, वो आपके स्टार्ट हो सकते हैं 2024 में। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि अगर आप लोग इस रीडिंग को अभी तक देखने के बाद आपको थोड़ी टेंशन हो रही है या फिर आप थोड़े से स्ट्रेस में आ गए हो, तो प्लीज़ कोई भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि एंजल्स की तरफ से आपके लिए जो कार्ड है वो है नो नीड टू वरी। यानी कि आपको कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। काइंड ऑफ आप इस रीडिंग को एज़ अ वार्निंग ले सकते हैं, आप इस रीडिंग को एज़ अ गाइडेंस ले सकते हैं कि जो आपको आगे होने वाली गलती से काइंड ऑफ अवेयर कर रही है पहले से ही, ना कि इस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस हों। आप इस चीज़ को एज़ अ पॉजिटिव गाइडेंस की तरह लीजिए कि ये चीज़ आपके लिए टूल का काम करने वाली है इन फ्यूचर, ताकि आप गुड डिसीजन ले सको, सही डिसीजन ले सको, आप अपना एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट ना करो ज़्यादा। ओके, ये मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो आपको किसी भी तरीके की कोई चिंता करने की, कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की हेल्थ ख़राब थी और अगर आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, तो मुझे यहाँ पे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही है 2024 में। आप अपनी बॉडी को लेकर, आप अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे 2024 में ग्रुप नंबर 2। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई बिग अपॉर्च्युनिटी, कोई बिग चांस आपको ज़रूर मिल सकता है 2024 में। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी हेल्पफुल पर्सन से आप मिल सकते हैं 2024 में, या फिर कोई अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है 2024 में, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि आपको पर्सनली कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है 2024 में, काम करने को लेकर, आपके करियर को लेकर। सो येस, अपॉर्च्युनिटी आपके लिए है 2024 में, एंड ये लाइक मिड ऑफ द 2024 होगी। इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अगर आप अपने लव लाइफ को लेके कंफ्यूज हैं, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके लाइक ब्लाइंड फोल्डेड फील करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, वैसे तो ये लाइक करियर रीडिंग है, बट यहाँ पे लव मैसेजेस में मुझे इस फाइल में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अपनी लव लाइफ को लेके ब्लाइंड फोल्डेड फील करते हैं, अपनी लव लाइफ को लेके आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हैं कि आपके पास फुल क्लैरिटी नहीं है, देन यस 2024 आपके लिए फुल क्लैरिटी लेके आने वाला है आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, आपके हाईएस्ट सोलमेट के रिगार्डिंग, आपकी किससे शादी होगी उस चीज़ के रिगार्डिंग, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के रिगार्डिंग। 2024 आपके लिए वो क्लैरिटी ईयर होने वाला है, वो जो आपको एक क्लियर विज़न दे देगा कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होगा आपका जीवन साथी करके। अमेजिंग। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जिससे आपकी शादी होगी, आपके हाई लेवल सोलमेट से और आपकी ट्विन फ्लेम से, बहुत कम लोगों के लिए आप 2024 में मिलने वाले हो। एंड ये पर्सन आपकी हेल्प करे कहीं ना कहीं, ये जो हेल्पफुल पर्सन है जो आपकी हेल्प करेगा आगे, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, हो सकता है ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हों, आपके हाई लेवल सोलमेट ही हों। ओके, सो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से
कुछ लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप्स आपको पसंद आई होगी। गाइस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसा क्लिक दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी रीडिंग आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।